सामने मौजूद हैं। ये मक्तल करबला की तस्वीर हैं जिनसे मक्तल करबला को कोशिश की गई है आप तक पहुंचाया जाए तस्वीरी सूरत में। पहली तस्वीर जो आपके सामने मौजूद है, हुसैन इब्न अली को जब खत मिला है और ये पैगाम दिया गया कि हुसैन माविया मर गया है, अब आपको यजीद की बैअत करनी है। हुसैन ने मदीना छोड़ना गवारा किया, लेकिन यजीद पलीद जैसे की बैअत को गवारा नहीं किया। लिहाजा ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हुसैन इब्न अली का कारवान रात के सन्नाटे में मदीने की गलियों को छोड़ता हुआ अलविदा कहता हुआ आगे बढ़ रहा है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हुसैन मदीने से आकर के मक्के में क़याम पजीर हुए। कुछ दिन तक तकरीबन 4 महीने हुसैन इब्न अली मक्के में रहे हैं और इसके बाद जब मौसम हज आया, हुसैन चाहते थे हज करें, लेकिन हज से पहले हुसैन ने महसूस किया कि इन हाजियों के लिबास में यजीदी जालिम दाखिल हो चुके हैं और चाहते हैं कि हुसैन इब्न अली का नाहक खून ये यजीदी वही मुकद्दस सरजमीन पे बहा दें। लिहाजा हुसैन इब्न अली ने हज को उम्रे में बदला और अल्लाह के घर को छोड़ दिया। रूह काबे से 2 दिन पहले जुदा होकर के आगे बढ़ गया। चूंकि कूफियों ने बहुत खत लिखा था और खत लिख के इमाम हुसैन को बुलाया हुआ था और आवाज दी थी, हुसैन आइए, हमारी खेतियां तैयार हैं, हमारी औलादें आपकी नुसरत के लिए तैयार हैं। लिहाजा हुसैन इब्न अली कूफे की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में हुसैन इब्न अली को एक खत मिला जिसमें यह लिखा हुआ था कि मुस्लिम शहीद कर दिए गए हैं और उनके जनाजे को दरे कूफा पर मुअल्लक कर दिया गया है। लिहाजा हुसैन ने अब कूफे का सफर जो था उसे भी मुलतवी किया और आगे बढ़ रहे हैं। जरा सा आगे तशरीफ ले आइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, सब लोग आगे आ जाइए, करीब करीब आ जाइए ताकि आवाज पहुंचाने में मुश्किल ना हो। इसके बाद थोड़ी सी मंजिल तय हुई थी कि हुसैन इब्न अली पहुंचे एक मंजिल पर जहां पर देखा कि हुर अपने 1000 साथियों के साथ आया हुआ है। हुर की हालत यह है कि हुर प्यासा है, उसके साथी प्यासे हैं, जहां बलब है, जान जाने वाली है। हुसैन ने अब्बास और अली अकबर को आगे बढ़ाया, कोई भी हो आने वाला है, लेकिन जाओ इनको पानी पिलाओ। हुसैन इब्न अली के ये जांबाज सिपाही आगे बढ़े और हुसैन के फरमान के मुताबिक ऐसे पिलाया कि खुद इंसानों को भी पिलाया, हैवानों को भी पिलाया। तारीख कहती है इतना पिलाया कि ये देखिए जानवरों ने खुद अपने आप से प्यालों से मुंह हटा लिया, इतना ज्यादा पानी पिलाया गया। वो हुसैन जिन्होंने दुश्मनों को, न दुश्मन के लश्कर को बल्कि दुश्मनों के जानवरों तक को पानी पिलाया हो, उसी हुसैन को 3 दिन तक प्यासा रखा गया। आइए आगे, ये हुसैन इब्न अली इधर से हुर को हुक्म हुआ था कि हुर हुसैन को इब्न ज़ियाद के पास घेर करके लाओ, तो हुसैन को घेर करके हुर ला रहा है। हुसैन 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए, 4 मुहर्रम से यजीदी फौजें आना शुरू हो गई, फौजों पे फौजें आ रही थी। 9वीं मुहर्रम की ये मंजर कशी है जब हुसैन इब्न अली ने खैमे में असहाब को जमा किया हुआ है और आवाज दे रहे हैं कि जिसको जाना है वो चला जाए, मैं चिराग बुझाए देता हूं, बैयत उठाए लेता हूं, अगर शर्म आती है तो बनी हाशिम के किसी पर हाथ पकड़ो और चले जाओ। लेकिन हुसैन ने क्या देखा, जैसे ही चिराग रोशन हुआ, अलैकुम सलाम, जैसे ही चिराग रोशन हुआ हुसैन ने देखा असहाब बावफा खड़े हुए आवाज दे रहे, मौला जब सख्ती का आसानी का वक्त था तो हम आपके साथ थे, अब सख्ती के वक्त में आपका साथ छोड़ दे, ये नहीं हो सकता। हुसैन ने आवाज दी, जैसे साथी मुझे मिले, न बाबा को मिले, न भैया को मिले, न नाना को मिले। अज़ादारों, ये तस्वीर जो है आशूर के दिन की तस्वीर है। ये खैमे हैं, ये हुसैन के सिपाही हैं, ये जालिमों का लश्कर है, ये नहर अलकमा है। नहर अलकमा से पहले जालिमों का लश्कर, हुसैन के साथियों की तन बतन की जंग, एक पर एक की जंग हो रही है। अज़ादारों, एक पर एक जंग कर रहे हैं, लेकिन जब एक पर एक पे न जीतते थे तो ये मिल करके हमलावर होते थे और हुसैन के साथी को शहीद करते थे। इसके बाद आप देख रहे हैं जोहर का वक्त आ गया, सुबह से जंग शुरू हुई थी जो जोहर तक पहुंच गई। हुसैन ने इजाजत मांगी चंद लम्हे के लिए ये जंग ठहराई जाए जो एक पे एक की थी, ताकि हम नमाज अदा कर सकें। उधर से आवाज आई, हुसैन तुम्हारी नमाज ही कहाँ कबूल है। हुसैन ने मुसल्ला इबादत बिछाया, तयम्मुम किया और नमाज पढ़ना चाहते हैं। तारीख ने लिखा है कि सईद ज़हर आगे खड़े हुए, मौला आने वाले हमले को हम अपने जिस्मों पे लेंगे, लेकिन आप नमाज अदा कीजिए। इधर नमाज तमाम हुई, उधर सईद ज़हर तोरा के जमीन पे गिरे। आवाज दी, वफाई तो इब्न रसूलिल्लाह, क्या हमने वफा कर दिया है फर्जंद रसूल। आवाज दी, तुम जैसे वफादार कहाँ नसीब। ये तस्वीर वो तस्वीर है जब हुसैन इब्न अली ने अपने जवान लाल अली अकबर को मैदान करबला की तरफ रवाना किया। आवाज दी, परवरदिगार गवाह रहना, ऐसे फर्जंद को भेज रहा हूँ जो खुल्क खल्क मंतिक में तेरे नबी से मुशाबे है। जब हम नबी की ज़ियारत करना चाहते थे अली अकबर की ज़ियारत करते थे। मेरे अल्लाह, आज के बाद हुसैन को अली अकबर का दीदार नसीब न होगा, हुसैन को रसूल की ज़ियारत नसीब न होगी। इसके बाद ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये हुसैन इब्न अली के
उस भतीजे की तस्वीर है जिसे लिपटा करके हुसैन बड़ी देर तक रोए, जिसे लिपटा करके हुसैन बड़ी देर तक रोए। यतीमों को पालने वाले हुसैन खानदान अहले बैत गैरों के यतीम को बड़े अच्छे से पालता है। अपने घर का यतीम बच्चा होगा कितने नाजों से पाला जाएगा। हुसैन ने सुबह से कासिम को इजाजत नहीं दी, लेकिन मजबूर हो गए उस वक्त जब कासिम बाजू का वो तावीज लेकर हाजिर हुए जो अली जनाबे इमाम हसन ने लिख करके हवाले किया था, भैया जब वक्त पड़े तो मेरे लाल को मेरी जानिब से कुर्बान कर देना। अजादारों, इसके बाद इजाजत दी, जनाब कासिम की शहादत वाक़ हुई। ये तस्वीर सरकार वफा हजरत अबुल फजल अब्बास की है, जिसमें अबुल फजल अब्बास पानी लेने के लिए गए हैं। जब पलट कर आए हैं तो थोड़ी ही दूर बढ़े थे, दाहिने बाजू पे हमला हुआ, कलम हो गया। आगे बढ़े, बाएं बाजू पे हमला हुआ, कलम हो गया। इसके बाद एक तीर आया, सनसनाता हुआ, जो अबुल फजल अब्बास की आंखों में लगा। आप जानते हैं आंखों में कोई जख्म लग जाता है तो कितनी मुसीबत होती है। अब्बास चाहते थे कि आंखों के तीर को घुटनों से निकाले, गुर्द लगा, एक तीर आया, मश्क सकीना पे लगा। अब्बास ने पैरों के इशारों से घोड़ों को मोड़ दिया, आवाज दिया, अब क्या फायदा खैमे में जाने का कि पानी न रह गया। ये आखिरी और सबसे अजीम और सबसे बड़ी कुर्बानी हुसैन इब्न अली की है। सिम तो सबसे छोटा है लेकिन कुर्बानी सबसे बड़ी है। हुसैन की सबसे बड़ी कुर्बानी यानी अली असगर हुसैन इस कुर्बानी को अपने हाथों में लेकर मैदान करबला में पहुंचे हैं और आवाज दी जालिमों, हुसैन कसूरवार है लेकिन इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, इस बच्चे की तो कोई खता नहीं है। अजादारों, एक कतरे आब इसे ला करके दे दो। जालिमों ने पानी तो न दिया, हाँ पानी के बदले तीर जरूर चला है। रिवायत कहती तीर इतना वजनी था, एक गर्दन के एक तरफ से लगा, दूसरे तरफ से छेदता हुआ बाजुए हुसैन में जाकर के लगा। वजनी इतना तीर था, बच्चे का वजन कम था, तीर का वजन ज्यादा था। फनकलब सभी वाला यदिल इमाम, बच्चा बाप के हाथ पे पलट गया। अजादारों, हुसैन ने चुल्लू में लहू को लिया, आसमान की जानिब रवाना किया। मेरे अल्लाह, इसी हालत में हुसैन तेरी बारगाह में आएगा, यह आखिरी रुखसत है हुसैन, इसके बाद खैमे में ना आएंगे। बीवियों का आखिरी सहारा हुसैन जा रहे हैं। आजादारों, हुसैन की लाडली पुश्ते फरस से लिपटी सुमे फरस से लिपटी हुई आवाज दे रही थी, बाबा के घोड़े सुबह से जो गया है पलट के नहीं आया, बाबा को न ले जाना। अजादारों, हुसैन जमीन पे आए, आने के बाद बच्ची को सीने से लगाया, मेरी लाडली खुदा हाफिज, आवाज दी नींद आएगी जब आपकी भू पाऊंगी बाबा, मैं राहत को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। हुसैन ने बीवियों से विदा किया, जैनब खुदा हाफिज, उम्मे कुलसूम खुदा हाफिज, रुकैया खुदा हाफिज, अम्मा की कनीज फिजा खुदा हाफिज, ये कह करके हुसैन मक्तले करबला में पहुंचे। हुसैन ने जंग करना शुरू की। ये तस्वीर उसी जंग की है जो हुसैन इब्न अली ने मारका करबला में की है। जंग करते जाते, अभी आपने देखा था लश्करी कैसे थे, अब आप देख रहे लश्कर कैसा है। हुसैन मैमने को मैसरे पे पलटते हैं, मैसरे को मैमने पे उलटते हैं, कल्ब लश्कर पे हमलावर होते हैं। इसी असना में थक के चूर हुआ जहरा का लाल, पुश्ते फरस पे झूमने लगा, घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी, घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी, जालिमों की भागी हुई फौजें सिमटी, चारों जानिब से हमले होने लगे। कोई नेज़े से मारता है, कोई तलवार से मारता है, जिसके पास कुछ नहीं था जलती हुई रेती को लेता था, जख्मे हुसैन में डाल देता था। फातिमा का लाल घोड़े से जमीन की तरफ चला, घोड़े से जमीन की तरफ आए हुसैन, तीरों ने सहारा दिया, शिमर मलऊन खंजर को कुंद करता हुआ आगे बढ़ा। हुसैन के पुश्त की जानिब से हल्क पे खंजर चलाना शुरू किया, 13 ज़रबों में सैयदुश्शहदा का गला काट दिया गया। इसके बाद ये तस्वीर जो आपके सामने है, अभी आपने देखा था खैमे हुसैनी कैसे थे, अब ये ताराजिए खैमा की मंजर कशी है। खैमे जलाए जा रहे हैं, बीवियों के बुंदे छीन लिए गए हैं, चादरें छीन ली गई हैं, बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे, यहाँ तक कि जब आखिरी खैमा बचा, आवाज दी ज़ैनब कुबरा ने, ए सैयद सज्जाद बताओ क्या इसी में जल करके खाक हो जाए या खैमे से सरबराह बाहर निकल आए। बेटा वक्त के इमाम हो, तुम्हें फतवा दो। आवाज दी फुफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है, बाहर आ जाए। अहले हरम बेमकना चादर मैदान करबला में बाहर निकल आए। आजादारों, इसके
بعد ये आखिरी तस्वीर है जो मक्तल करबला के उस मंजर को जो दिल दहला देने वाला मंजर है। अजादारो हुसैन और असहाब हुसैन का लाशा नजर आ रहा है जो गोरो कफन पड़ा हुआ है, न कोई कफन देने वाला है न कोई दफन करने वाला है। इस लाशे के बीच से जालिमों ने अपने कुश्तहाए नजिस को तो दफन कर दिया, लेकिन हुसैन और औलाद हुसैन का जनाजा पड़ा हुआ था। अजादारों सुन सकोगे, ज़ैनब के साथ रहने वाली बीवियों को इन्हीं लाशों के बीच से गुजारा गया। और कयामत तो तब हो गई जब ज़ैनब की नजर कटी हुई गर्दन पे पड़ी, खुद को ऊंट से गिराया और घुटनियों के बल चल के आई, आंताखी क्या तुम ही मेरे भाई हो, लिपट कर बयान करना शुरू किया। सैयद सज्जाद की हालत मुतगय्यर हुई। ये तस्वीर जो ऊपर नजर आ रही है, ये वक्त के इमाम के आने की एक खुश तस्वीर है कि जिसमें इमाम जब आएंगे तो उस वक्त एक खुशखबरी होगी हमारे लिए कि आएंगे तो ऐसे किए गए तमाम मजालिम का चुन चुन के बदला लेंगे। हम आंसुओं के साथ, शिकस्ता दिलों के साथ बारगाह खुदा में दुआ करते मेरे अल्लाह वारिसे जमाना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताकि आए और चुन चुन कर जालिमों से बदला ले सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।